इससे पहले थे आरजेडी के साथ और अच्छा काम किया लोगों ने बिहार में। अब क्या उनकी परेशानियां हुई, क्या किस कारण के चलते उन्होंने भाग करके फिर बीजेपी में चले गए। ये कि उन्होंने कहा था कि माटी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी वो चले गए। आखिर बिहार के हैं, जहाँ भी हो तो कम से कम हम लोग का बिहार की जनता का विकास होना चाहिए। अच्छा सर, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये भी ईडी या सीबीआई के डर से बीजेपी में शामिल हो गए हों? ऐसी इस पे क्या कहेंगे? यह बदनामी किया जा रहा है किसी को कि बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है, चाहे इनके द्वारा किया जाता है। ये तो रहा बात सरकार का, सरकार अपना खुद छानबीन कर रही है। जो व्यक्ति अगर इस तरह का घोटाले में पकड़ाएगा तो उसको तो सजाए मिलबे करेगा, इसमें कहाँ दो राय है। बीजेपी सरकार से जनता परेशान है, इस पे क्या कहिएगा? बीजेपी सरकार को कैसे मान ली जनता परेशान है? अगर परेशान होती जनता तो जरा ये बताइए कि बार बार बीजेपी को जिता रही है, और परेशान कैसे मान लें कुछ सरकार परेशान है। लोग कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी करके वो जीता है। इससे पहले ईवीएम नहीं था, इससे भी पहले ईवीएम था। लोग जब बीजेपी हारती थी तो उस समय कहाँ चले गई थी बीजेपी की? नहीं, इस तरह का लोग कहे। हम लोग के यहाँ बिहार का भी सरकार रही है, कभी भी रहा, और ईवीएम की जो गलतियाँ लोग ठहरा रहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए। क्या वोट ईवीएम से होना चाहिए या बैलेट पेपर से सर? देखिए, जनता का जिस तरह का रुख है कि नहीं बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर बैलेट पेपर से हो तो उसमें और न्याय मिलेगा सबको। जो मानसिकता बनी हुई है लोग, इस मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार राजी नहीं है। बीजेपी सरकार राजी नहीं है तो पूरे क्षेत्र की जनता, पूरे देश की जनता और चाहेगी तो वही होगा। जनता कह रही है कि मनोवादी विचार के बीजेपी के लोग हैं, दलितों को बड़े बड़े नेता हैं, उन लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है और ईडी सीबीआई लगाकर वो जांच बैठा देते हैं। एक कौन सा दूध के धुले हैं कि इनके ऊपर नहीं होता है और विपक्षी लोग पर खाली सिर्फ होता है। देखिए, देश की बात है, देश के लोगों ने क्या कर रहा है। वर्तमान में जो बात हमारी है, हमसे उस बिंदु पर बात कीजिए आप लोग। उसको तो देखने वाला बड़ी लोग हैं, पूरे देश के नेता लोग हैं। ईवीएम को देखेगा या उसका विरोध करेगा, लेकिन इतने के बावजूद में भी बदनाम की जा रही है। वहाँ सरकारें बनी एक दो जगह कांग्रेस का, उसमें ईवीएम क्यों नहीं खराब हो गया? अरे वोट जनता दे, कब तक से ईवीएम खराब रहेगा लोगों का? अच्छा, क्या लग रहा है कि जो बीजेपी सरकार जो काम कर रही है अच्छा कर रही है? यह देश की जनता जब अच्छा कर रहा है कि बीजेपी को ही चुन रहा है तो क्यों नहीं कहेगा लोग कि अच्छा कर रहा है। भाई, आज मजबूरी है, किसी को कहना जरूरी कहा है कि नहीं अच्छा कर रही है, और काम नहीं किया होता तो बार बार क्यों चुनाया जाता बीजेपी? बिहार के मुख्यमंत्री को किस एंगल से आप देखते हैं सर? बिहार का मुख्यमंत्री इससे पहले थे आरजेडी के साथ और अच्छा काम किया लोगों ने बिहार में। अब क्या उनकी परेशानियां हुई, क्या किस कारण के चलते उन्होंने भाग करके फिर बीजेपी में चले गए। ये कि उन्होंने कहा था कि माटी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी वो चले गए। आखिर बिहार के हैं, जहाँ भी हो तो कम से कम हम लोग का बिहार की जनता का विकास होना चाहिए। अच्छा सर, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये भी ईडी या सीबीआई के डर से बीजेपी में शामिल हो गए हों? ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार में थे, किस तरह का कठिनाइयाँ उनको समझ में आई होगी, और लगातार तो उनकी आदतें हैं पलटी मारना। पलटू चाचा के नाम से प्रसिद्ध हो चुके हैं। आज इनकी में है, कल क्या है। एक ही साल में कौन सा ये लोग उनको मनती कर दिया। इससे पहले बीजेपी के साथ थे, फिर छोड़ करके भाग गए, फिर वहाँ भी नहीं रह पाए, फिर भाग करके वही आए। ये तो कुर्सी के लिए अपना खाली रोल कर रहे हैं। उनको चारों ओर घूम फिर करके कुर्सी चाहिए। तो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री को कुर्सी चाहिए, लेकिन बिहार के जनता को क्या चाहिए? फिर बिहार की जनता को विकास चाहिए। फिर विकास क्यों नहीं मिल रहा है सर? विकास क्यों नहीं हो रहा है? विकास हुआ नहीं भाई। हाँ, एक साल नहीं बीता, 4 लाख लोगों को नौकरी मिला,
हाँ, घर घर में तो आरजेडी गठबंधन में था ना सर? मुख्यमंत्री की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे जिसके साथ ही गठबंधन हो वो अलग बात हुई, लेकिन मुख्यमंत्री की हमने बात किया। मुख्यमंत्री के ऊपर आपने कहा कि विकास की सवाल, तो मुख्यमंत्री आरजेडी के साथ था तो भाई उतना किया ना लोगों ने जी। हाँ, हो सकता है कि अगर उनको समय मिला होता भरपूर तो और किया होता हमारे बिहार के लिए, पूरे देश के लिए लोगों ने काम किया है। 2024 में चुनाव का बिंगुल बज चुका है, अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे सर? देखिए, ये तो प्रधानमंत्री का समय है। मैं तो एक प्रत्याशी हूँ, मैं सासाराम लोकसभा से मैं प्रत्याशी हूँ। मैं किसी पार्टी पटवा का टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, जो जहाँ है वहाँ सब ठीक है। हम यही चाहते हैं कि हमारे दलित समाज को जितना भी है इस क्षेत्र में, हम लोगों का सासाराम के क्षेत्र में अब तक से जो भी बन करके लोकसभा चुनाव जीत कर गया, अच्छे से अच्छे नेता आया, लोग गया, मंत्री बना, सब कुछ कहा, लेकिन आज तक से हमारे सासाराम के गरीब गुरबों किसान मजदूरों का कोई हक की लड़ाई नहीं लड़ा और आज तक से कोई अधिकार दिलाने का काम नहीं किया। इसलिए मैं सासाराम के लोगों से मैं आह्वान कर दिया हूँ कि मैं सासाराम के रहने वाला हूँ और इस बार लोकसभा में मेरी बिगुल बजी हुई है और चुनाव में लड़ूंगा और हमारी जनता से प्रार्थना रहेगा, जनता का आशीर्वाद जब मिलेगा तो जनता के गले में गले मिल करके और हम अपने लोगों के साथ विकास करेंगे। सर किस पार्टी से आ रहे हैं? देखिए, पार्टी तो हमारे यहाँ जो चल रहा है सबको जान रहा है। अगर पार्टी से नहीं आएंगे तो जनता अगर चाहेगी तो हम निर्दलीय नहीं चुनाव जीत जाएंगे क्या? क्यों नहीं? है? आज लगातार मैं 1983 से लगातार मैं जनता का सेवा किया हूँ। मिट्टी से रह करके, झोला से ले करके हर चीज़ बिछाने का काम किया हूँ, लोगों के बीच में जा करके अपने लोगों से मिलने का काम किया हूँ। जब नेता लोग को हमने जिसको बनाया, जिसके लिए मरा मिटा, उन्होंने फिर पीछे मुड़ करके नहीं ताका, जनता ने मुँह तोड़ जवाब दी। और जो भी है इस बार देखिए, इस बिहार के अंदर सभी लोगों ने नया चेहरा को मांगता है और नया चेहरा जो जाएगा उसको एकदम जनता मदद करेगी, उसको सहयोग देगी और वही चुनाव जीतेगा और वही जनता की आवाज़ बनेगा। सासाराम लोकसभा क्षेत्र वासियों की आप क्या कहेंगे सर? सासाराम के लोगों से मैंने तो कहा, इससे पूर्व में भी, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मैं सासाराम के रहने वाला हूँ। अब तक से जो भी हमारे समाज के लोगों ने आया हम लोगों के बीच में, उन्होंने सिर्फ ठगने का काम किया, जनता को ठगने का, हमारे गरीब गुरबों को, किसानों को सिर्फ ठगने का काम किया। बहुत अच्छे अच्छे ओहदे पर चला गया लोगों ने, लेकिन फिर भी मुड़ करके हमारे लोगों को बीच में नहीं देखा। लोग वादा करते हैं लेकिन निभाते नहीं हैं। नहीं निभाते, उसीलिए उनका परिणाम पाते हैं। फिर जाते हैं तो फिर यहाँ से आकर के जाता है तो फिर लौटता नहीं है लोग। तो लोगों के बीच में अगर आप जीत जाते हैं तो क्या करना चाहिएगा? हम लोग के बीच के हइये हैं, हम क्या करेंगे? अब अगर आपको पद मिल जाता है, जीत जाते हैं, जनता जिता देती है आपको, तो आप जनता के बीच क्या करना चाहेंगे? जनता के बीच में जब हम जीत करके आएंगे तो जनता का जो भी समस्या होगा हम सुनेंगे। जिस तरह से आज करीब 30 वर्षों से सुनते आया हूँ और हक की लड़ाई लड़ते आया हूँ, गरीब गुरबों किसान मजदूरों के हमने आवाज़ बना हूँ और लड़ करके हम लोगों के बीच में अपना समस्या को समाधान कराया हूँ। जितना हमारा चला उतना हमने हर जगह रह करके सारी समस्या को जा करके मिल करके जनता के हमने वकालत किया हो, प्रशासन के बीच में हो तब, चाहे सरकार के बीच में हो तब। और मैं लाख उम्मीद मुझे है कि इस बार सासाराम की जनता पुकार रही है, वंशलोचन राम को आशीर्वाद मिलेगा और जब आशीर्वाद मिलेगा तो एक दिन सासाराम फिर वह सासाराम बनेगा, ये आने वाला समय बताएगा।